पिलातुस के सामने मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाब 11 ता 26 आयत तक। और यस्सु हाकम के रूबरू खड़ा था और हाकम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यस्सु ने उससे कहा कि तू खुद ही कहता है। और जब सरदार कहन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? लेकिन उसने उसे किसी एक बात का भी जवाब ना दिया। चनाचे हाकम नहायत मुतज्जब हुआ। हाकम का दस्तूर था कि ईद पर अवाम की खातर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। बस जब कि वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बराबा को या यस्सु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसद से उसे हवाले किया है। और जब वो मसनदे अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार कहनों और बुजुर्गों ने हजूम को उबारा कि बराबा को मांग लें और यस्सु को हलाक कराएं। और हाकम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन दोनों में से किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यस्सु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सब ने कहा कि उसे सलीब दी जाए। हाकम ने कहा, क्यों? इसने क्या बदी की है? मगर वो और भी चलाए कि उसे सलीब दी जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूं, तुम जानो। सब लोग बोल उठे और कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर उसने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।